एक ऐसा आदमी जो बहुत ही ज्यादा डरावना, बोले तो भाई टेरिफाइंग, आपके भाई सामने आया, मतलब 100% खत्म, आप खत्म, कोई चांस ही नहीं है। बिना किसी रीजन के अनजान इनोसेंट लोगों को मारना, और ऐसे ही नहीं भाई, बेरहमी से। तो भाई 1000% गारंटी ही इज अ विलन, है ना? नहीं भाई, ही इज नॉट अ विलन, इनफैक्ट ही वाज राइट, वो सही था। भाई ये क्या बोल रहा है, लोगों को मारना सही था? यप, वो कैसे? भाई इस वीडियो के अंत तक पता चल ही ना जाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो बिडू लोग, कैरेक्टर इंट्रो। मेनली भाई दो ही कैरेक्टर्स है, एक अपना विलन जो विलन नहीं है, नाम उसका एंटोन चिगुर्ग, एंटोन चिगुर्ग, और दूसरा कैरेक्टर है ल्यूवेलिन मॉस, जो प्रोफेशन से एक हंटर है। सो पहले अपना विलन, हु इज नॉट अ विलन, जिसके बारे में लिटरली भाई हमको कुछ भी पता नहीं है, हमको बस उसके कांड दिखाए जाते हैं, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और वो क्या क्या कांड करता है बताता हूँ। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन नाम की इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हम इस बंदे को देख लेते हैं, जिसको एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके ले जा रहा है। क्यों अरेस्ट कर रहा है? पूजा पाठ में भाई 2 नारियल एक्स्ट्रा फोड़ दिए होंगे। एनीवेज भाई मजाक नहीं, बहुत सीरियस हूँ। पुलिस उसको भाई अरेस्ट करती है किसी मर्डर की वजह से, बट उस पुलिस वाले को भाई ये नहीं पता है कि उसका भी मर्डर होने वाला है। कैसे पता है? ऐसे। फिर भाई अपना बंदा पुलिस की कार लेके भाग जाता है, और रास्ते पे किसी स्ट्रेंजर को बोलता है कि भाई साहब साइड में रुकिए, तो गाड़ी से प्लीज उतरिए। और क्या करता है? अब आप पूछोगे कि भाई क्यों कर रहा है वो ऐसा? सच बताओ तो भाई कोई रीजन है नहीं, क्योंकि हम चिगुर के कैरेक्टर को एज एन ऑडियंस बाहर से देख रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहा है, बट भाई उसके माइंड के अंदर एक तगड़ा रीजन है जो आगे बताता हूँ। अब भाई 2 मर्डर्स करने के बाद ये सीन आता है जो भाई बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग, सुस्सू निकल जाती है। भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार सोच के देखो, खोपड़ी के अंदर के यंत्र का प्रयोग करो और एक बार सोच के देखो। मान लो कि भाई आप एक शॉप के ओनर हो, और अचानक से एक बंदा आता है आपकी दुकान पे, कुछ चीज खरीदता है और आपसे कुछ अजीबो गरीब सवाल पूछता है, लाइक अ पागल, लाइक अ साइकोपैथ। और आपको भी भाई पता चल रहा है कि दाल में कुछ काला है दया। और भाई उसी क्षण वो बंदा अचानक से कॉइन टॉस करता है, और भाई हमें एज एन ऑडियंस पता है कि क्या होने वाला है, कि बिडू कॉइन टॉस में हारे तो हरे कृष्ण हरे राम। बट भाई आपको एज अ शॉपकीपर पता तो है नहीं कि आपकी मौत साक्षात आपके सामने खड़ी है, और वो सिर्फ हेड और टेल से डिसाइड होगा। सोचो भाई कितना डरावना होगा वो सीन। अब भाई सच बताओ, मिलना चाहोगे ऐसे प्राणी से? कमेंट्स में जरूर से बताना, और भाई ये भी बताना कि उसके साथ अगर आप बैठे तो क्या पियोगे, चाय, कॉफी या फिर खून? ये क्या बक रहे हो? एनीवेज भाई सीरियस अगेन, द हंटर जिसके बारे में हमने बात की थी, मॉस, उसको एक दिन एक बैग में भर के पैसे मिल जाते हैं बहुत सारे, और वो उसको लेके अकुम बकुम घर चला जाता है, और वो पैसे जिसके है वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। तो भाई अब उनको पैसे तो चाहिए। अब वो क्या करेंगे? एक गुंडे को सुपारी देंगे, और वो गुंडा कौन होता है? एंटून बाबा। और एंटून बाबा अपनी जबान दे देते हैं, एक मकसद, एक मिशन मिल जाता है, और उसके बाद भाई वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा पट्टी से हेडशॉट। अब भाई बस सोचो, जिसने हायर किया उसको ही शूट। अब भाई क्यों? क्योंकि शायद वो ऐसा मानता था कि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसको ही नहीं भाई, किसी भी चीज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसके बाद भाई वो तुरंत ही मॉस के पीछे भागता है, मॉस की तलाश करते करते वो उसके घर तक पहुंच जाता है, बट भाई कोई नहीं होता। आराम से सोफे पे बैठता है, दूध पीता है, और गहराई से सोचता है कि कहाँ है वो। और ऑन द अदर हैंड मॉस वाज वेरी स्मार्ट, अपनी पत्नी को अपने अम्मा के घर भेज देता है, और खुद पैसा लेके भागता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। नाउ ब्रो, एंटोन विल हंट हिम डाउन, और भाई उसके रास्ते में जो भी आएगा मारा जाएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर भाई तगड़ा वाला कैट और माउस का चेज होता है, और क्योंकि मॉस इज स्मार्ट, वो एंटोन से बच जाता है, और दोनों कैट और माउस इंजर्ड हो जाते हैं। और उसके बाद मॉस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा होता है, और एंटोन चिगुर्ग अपना इलाज खुद कर रहा होता है। और फिर एंटोन क्या करता है? मॉस को फोन करता है कि अपन अभी तेरे बीवी के पीछे जाएगा। और भाई मूवी के इस पॉइंट तक आपको जितना भी एंटोन चिगुर्ग के बारे में जानना था, आपने ऑलमोस्ट उसके बारे में जान लिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट हिम राइट नाउ। एंटोन चिगुर्ग, जिसके बारे में भाई झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली पूरी की पूरी मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया, नो बैक स्टोरी, जो भाई इसके सिचुएशन को, इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है, टेरिफाइंग बनाता है। वो कैसे? क्योंकि आप इसके कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं पाते हो, इसका इमोशनल साइड देख ही नहीं पाते हो, जिसकी वजह से भाई हम एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस उससे सिंपथाइज नहीं करेंगे, भाई कर ही नहीं सकते। सो भाई कैसा है ये बंदा एंटोन चिगुर्ग? क्या वो एक साइकोपैथ किलर है? क्या है? कौन सी खेत की मूली? भाई ऑडियंस की नजर से ही इज अ साइकोपैथ, जो बिना कारण
एक्शन विदाउट एनी मर्सी, ब्रूटली भाई अनजान लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार देता है। बट भाई नाउ लेट्स थिंक लाइक हिम। उसके नजर से मूवी को देखते हैं। वो भाई कैसा था? काम, कंपोस्ट, किसी भी सिचुएशन में खड़बड़ी नहीं करता, एकदम शांत रहता है, ज्यादा बात नहीं करता, दिखने में भाई टॉल, ब्लैक ड्रेस्ड, भारी भरकम स्टेप्स, दिमाग में भाई कुछ केओस नहीं, उसका दिमाग क्लियर है बॉस, वो क्या कर रहा है उसको पता है, और उसकी आंखों में इंटेंसिटी, और भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी जबान का पक्का। कह दिया ना, बस कह दिया। सो मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बंदे की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। उससे भी बड़ा। अब भाई जब वो इनोसेंस को मारता है, उसके लिए वो क्राइम है ही नहीं। उसको भाई कुछ गिल्ट फील नहीं होता, कोई हंगर, पैसा, पावर की लालच नहीं, कोई पर्सनल खुन्नस नहीं, हेट नहीं किसी के लिए भी। तो भाई बंदा मार क्यों रहा है? वजह क्या है इसकी? भाई उस बंदे के लिए सही गलत, मॉरलिटी, इन सब की भाई बात ही नहीं है। बात है भाई किस्मत की, फेथ। इस माइंडसेट भी लाइक मरना तो सभी को है, डेथ इज इनएविटेबल। तो भाई तुम सब किस चीज का कंट्रोल दिखा रहे हो? तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है बिड़ू। मैं हूँ भाई तुम्हारी मौत, और तुम्हारी किस्मत तय करेगी कि तुम्हें अभी जिंदा रहना है कि नहीं। कॉइन टॉस याद है? हेड्स या टेल्स, मौत या जिंदगी? किस्मत। भाई वो खुद को ना सही मानता है ना गलत मानता है, वो खुद को तकदीर का एक हिस्सा मानता है, जो आता है फैसला करता है और चला जाता है। और भाई ये सब लोगों का मारना क्राइम नहीं है, उनकी डेथ तो भाई आनी है, आज आए कल आए, तो भाई अभी आ गई। किस्मत। अपने एंटोन बिडू भाई डिल्यूजन में है, भ्रम में जी रहा है कि वो किस्मत का एजेंट है, यमराज। वो सामने दिखा तो मौत पक्की। और भाई इस भ्रम के कारण ही वो खुद को गिल्टी फील नहीं करता, उसको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि भाई वो कुछ गलत कर रहा है। एंड भाई दैट इज द रीजन व्हाई एंटोन चिगुर्क थिंक्स दैट ही इज नॉट अ विलन। क्यों भाई क्यों? क्योंकि भाई वो ये सब नहीं कर रहा था, किस्मत भाई उससे ये सब करवा रही थी। और वो इस भ्रम में इतना ज्यादा डूब चुका है, जिसको भाई भ्रम कहना भी मुश्किल है, क्योंकि भाई भ्रम होता है रियलिटी से दूर। बट इस बंदे ने उसी भ्रम को रियलिटी बना दिया है, अपनी लाइफ की फिलोसॉफी बना दिया है। उसका भाई अलग ही लॉजिक है। अब समझे why he is not the villain in his mind। और भाई यही चीज एक विलन को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देती है। जिस बंदे को भाई लगता ही नहीं कि मैं बदमाश हूँ, मैं विलन हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो भाई कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जैसे अपने थेनोस बिडू, वो भाई खतरनाक है, बट क्योंकि आप लोग उसके रीजन से एग्री करते हो, इसलिए वो आपको विलन नहीं लगता। बोलते हो ना थेनोस वाज राइट, क्यों बोलते हो? बिकॉज यू एग्री विथ हिम। अब भाई इस पॉइंट तक आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर के बारे में, एंटोन चिगुर्क? क्या वो इविल था या फिर सही में किस्मत का छौका? जो भी लगता है भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। और अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो भाई सिंपल है, साला पागल था। नहीं भाई पागल नहीं था, लेकिन उसके लाइफ की फिलॉसफी, उसका लॉजिक अलग था। जो भी है भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो एक इनोसेंट को मारने वाला एक ब्लडी सीरियल किलर था, जो अपने वायलेंस को किस्मत की पोटली में भर के जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और भाई एक बात और, जो लोग भाई वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं, उन लोगों ने भाई कमेंट्स में ऑलरेडी हक दिया होगा कि तूने गलत को सही बोल दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, मर्डर्स को कैसे जस्टिफाई कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। देख सकते हो भाई होंगे, बट भाई सिंपल है बॉस। वी वर टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट ऑफ एंटोन चिगुर्क, कि क्या चीज है जिसने इस बंदे को इतना आइकॉनिक, हर एक विलन से इतना ज्यादा अलग और एक अनफॉरगेटेबल एमएफ बना दिया। आपको तो पता है। और भाई यहाँ तक देखने के लिए आपको मेरी तरफ से गीली पुच्ची संभाल के रखना, ठीक? ससुर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।